ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। तारीख 10 जून 2011, जब शिकागो की कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा पर फैसला देकर उसे बरी कर दिया था, तब प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार से कुछ सवाल किए थे। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। पहला सवाल, किस आधार पर 26/11 मुंबई आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट ने की? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका की 9/11 की घटना के लिए कोई फैसला कर सकती है? तब प्रधानमंत्री मोदी के इन सवालों को तत्कालीन सरकार ने विपक्ष का बयान कहकर हल्के में नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आज साल 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर तीसरी बार संभाल रहे हैं, तो मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत लाया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या ये प्रत्यर्पण इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 15 वर्षों की टाइमलाइन आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे साल दर साल ये मामला अमेरिका में उलझता चला गया, और एक वक्त तो ऐसा आया जब इस प्रत्यर्पण की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर काम आया डिप्लोमेसी का मोदी मैजिक। दोस्तों, हाल में जब पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण की घोषणा की और कहा कि उसे भारत में न्याय का सामना करना होगा। खास बात यह थी कि यह घोषणा ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ये प्रत्यर्पण आतंकवाद के साथ एक गैंग पर भी जोरदार तमाचा है। कौन सी गैंग? अरे मोदी को तो विदेश नीति ही नहीं आती। अरे पीएम तो विदेश दौरों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे वॉर रुकवा दी पापा, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी। अब क्या हुआ? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। दोस्तों, आज पीएम मोदी की 2011 में कही गई बात वायरल हो रही है। गुजरात के सीएम रहते हुए खुलकर यूपीए की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि तैमूर राणा को निर्दोष घोषित करना भारत की संप्रभुता का अपमान करना है। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर जब जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी, तो नरेंद्र मोदी उसमें खुलकर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार से सवाल करते थे। करे जो भी करे, लेकिन उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस बात को रखना चाहिए। और मैंने मांग की है कि आपका काम है कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट में इतने सारे जिम्मेवार मुख्यमंत्री इतने सारे विषय रखते हैं, उसको आप नोटिस तक न लें। ये दिखाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में आप कितने उदासीन हैं, आपका एजेंडा क्या है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, और वो क्या है? वो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखें तो पीएम मोदी जिस परिवेश से आगे निकले हैं, वहां का तो मोटो ही यही है, स्वाभिमानी समाज सबल राष्ट्र। यही स्वाभिमान तो है जो एक आतंकवादी को अमेरिका जैसे देश से खींच कर लाया है। यही स्वाभिमान था जब साल 1990 में एकता यात्रा में पीएम मोदी कहते हैं कि लाल चौक पर फैसला होगा कि किसने मां का दूध पिया है। तब भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ और अविचल रहे, और यही प्रतिबद्धता है कि आज आंतरिक सुरक्षा को लेकर भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। चलिए थोड़ा डेटा की बात करते हैं। साल 2004 से 2014 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 33,000 थी, जबकि साल 2014 से 2023 के बीच 62% घटकर 12,466 रह गई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु 11,900 से 72% घटकर 3,276 रह गई। जम्मू और कश्मीर में वर्षों से अलगाववाद की भावना खड़ी करने वाली धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9 साल में 9 शांति समझौते हुए, जिसके तहत 9,000 से अधिक युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं। याद है यूपीए के दौरान, या कहें तो 2014 से पहले आंतरिक सुरक्षा का हाल क्या था? अगर हम या आप घर से निकलते थे तो सुरक्षित घर वापस आने की उम्मीद शायद ही रहती थी, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर बम धमाके होना एक सामान्य बात हुआ करती थी। लेकिन अब ये आतंकी घटनाएं बीते जमाने की बात हो चुकी हैं। अब आम भारतीय आंतरिक सुरक्षा को लेकर आश्वस्त दिखता है, क्योंकि वो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी न केवल आतंकी घटनाओं पर राष्ट्र और सेना की प्रतिक्रिया देख चुका है, बल्कि तमाम और माध्यमों के जरिए यह भी समझता है कि आतंक पर काबू पाने के लिए सरकार परोक्ष रूप से क्या क्या कर रही है। वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमला हुआ, तब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया।
भारतीय वायुसेना ने 48 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और बालाकोट में जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था। किसी भी राष्ट्र पर आतंकी हमला न सिर्फ अर्थव्यवस्था या जान माल के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आतंकी घटनाएं उस राष्ट्र की संस्कृति एवं देश के मनोबल पर भी हमला करती है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। मोदी सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर टू बॉर्डर और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी से सीमाओं को सुरक्षा का सुनिश्चित करने का काम किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश के अंतिम गाँव माने जाने वाले गाँव आज देश के पहले गाँव बन चुके हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने वे कदम उठाए हैं जो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा नहीं उठाए गए हैं। उस ऐतिहासिक क्षण को कौन भूल सकता है जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया। जहां 10 साल पहले हर रोज आतंकी घटनाएं सुनाई देती थी, वहां आज लोकतंत्र का त्योहार सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार में आतंकी घटनाओं में 68% की कमी आई है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में 10 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में 10,000 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर फिर से अपने जीवन की शुरुआत की है। मोदी सरकार को विश्वास है कि देश 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, आजादी के समय से 2014 तक भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, और अगर थी भी तो वो भारत की पहले की विदेश नीति के बोझ के तले दब गई थी। लेकिन अब हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट हो गई है। हम पूरी दुनिया से दोस्ती तो निभाएंगे, लेकिन हम देश और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद।